हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ओ लेवल प्रैक्टिकल को लेकर जो भी मन में डाउट है आपके, जो कमेंट्स आप कर रहे हैं, तो वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। जिस किसी का भी एग्ज़ाम थ्योरी का हो चुका है या अभी हुआ नहीं है, आने वाले समय में है, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देख लें। प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी क्वेश्चन हैं या जो भी डाउट है आपके, वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए, ओ लेवल में थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल होगा, आप सभी जानते हैं। कभी कभी थ्योरी से पहले हो जाता है और कभी कभी नेलेट थ्योरी के बाद करवाता है। जुलाई 2024 में पहले प्रैक्टिकल हुआ था, उसके बाद थ्योरी एग्ज़ाम हुआ था। लेकिन जनवरी 2025 में पहले थ्योरी हो रहा है, उसके बाद प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल आप जानते हैं कब से होंगे। तो जिस किसी का भी थ्योरी का एग्ज़ाम हो चुका है, उसके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम भाई कब से होंगे, तो 8 फरवरी से। डेट याद रखिएगा, 8 फरवरी से जो है आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। और प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम शुरू होंगे तो फिर एडमिट कार्ड की उम्मीद कब तक रहेगी, ये मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि प्रैक्टिकल की उम्मीद कीजिएगा आप 1 फरवरी को, ठीक है। 1 फरवरी को, कंफर्म तो डेट नहीं है ये, लेकिन उम्मीद है कि 1 फरवरी को जो है आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। उससे पहले एग्ज़ाम कैलेंडर भी आएगा प्रैक्टिकल से रिलेटेड, उसमें आपकी शिफ्ट लिखी हुई होंगी, कितनी शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम यानी कितने घंटे का होने वाला है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ लिखा होता है। हालांकि ऑनलाइन ही होगा, और कितने समय का होता है ये भी मुझे पता है। तो प्रैक्टिकल किसका होगा। अब बच्चा ये सोच रहा है कि क्या प्रैक्टिकल मेरा भी होगा, प्रैक्टिकल की फ़ाइल भी बनती है क्या। ऐसे भी कमेंट आते हैं कि जी प्रैक्टिकल की फ़ाइल के लिए बोल रहे हैं इंस्टीट्यूट वाले कि प्रैक्टिकल की फ़ाइल बनती है। तो प्रैक्टिकल की कोई फ़ाइल नहीं बनानी है आपको। चाहे आप डायरेक्ट ओ लेवल कर रहे हो या आप किसी भी इंस्टीट्यूट से ओ लेवल कर रहे हो, तो आपको प्रैक्टिकल की कोई भी फ़ाइल ना बनानी है, ना सेंटर पर लेके जानी है, ठीक है। जो आपके इंस्टीट्यूट वाले कह रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं, उनसे पूछिए कि प्रैक्टिकल की फ़ाइल कहाँ लिखी हुई है। नेलेट का कोई नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है, या कहाँ है कि जिसमें ये लिखा हो कि प्रैक्टिकल की फ़ाइल ज़रूरी है लेके आना। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल किसका होगा, प्रैक्टिकल उन सभी बच्चों का होगा जिन्होंने अपनी एग्ज़ाम फ़ीस पे की है। जिन्होंने अपनी एग्ज़ाम की जो फ़ीस थी 1100, एक पेपर की, 2 पेपर की 2100, जिसने भी पेपर लो किए हैं, यानी उन सभी बच्चों का प्रैक्टिकल होगा। अब जिसने थ्योरी का पेपर नहीं दिया है, क्या उसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा या वो प्रैक्टिकल नहीं दे पाएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। जिस किसी ने भी थ्योरी का पेपर दिया है उसका भी प्रैक्टिकल होगा। जिसने थ्योरी का पेपर नहीं दिया है, सीबीटी जो हुआ है अभी चल रहे हैं, ये नहीं दिया है, तो भी आपका जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। आपको प्रैक्टिकल देने से ना कोई रोक सकता है, ना कोई रोकेगा। इसके अलावा प्रैक्टिकल कहाँ पर होता है, प्रैक्टिकल घर से हो जाएगा क्या, ऑनलाइन होगा। तो जिस तरीके से आपका सीबीटी एग्ज़ाम हो रहा है थ्योरी का, आपका एडमिट कार्ड आया है और उसमें सेंटर नेम लिखा होता है कि कहाँ पर है, तो वह इसी तरीके से आपका प्रैक्टिकल का भी एडमिट कार्ड आएगा, और सेम इसी तरीके से आपका सेंटर जाएगा कहीं ना कहीं आपके डिस्ट्रिक्ट में ही, या जहाँ पे आपने लोकेशन चूज़ की होगी उसमें जाएगा, और वहाँ पे आपका प्रैक्टिकल होगा। घर से किसी का भी एग्ज़ाम नहीं होगा, ना सीबीटी होता है घर से, ना प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के लिए भी सेंटर जाएगा। अब प्रैक्टिकल होता कैसे है, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो प्रैक्टिकल जो है आपका, ये भी सीबीटी की तरह ही ऑनलाइन होगा। बस फ़र्क ये है कि इसमें एमसीक्यू नहीं आएंगे। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 या 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिससे आपको वो सारे क्वेश्चन होते जो हमारे 3 होंगे 4 होंगे वो सारे करने होंगे, और कंपलसरी होते हैं सारे। उसके लिए आपको एक सिस्टम दिया जाएगा सेम, और उस पे क्वेश्चन आएगा, और उसका आउटपुट जो है, जो भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है, वो आपको सोल्व करना है, ठीक है। वो साइड में ही दिखता रहता है आपको कि जो आप कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं आप, साइड में ही आपको हाफ स्क्रीन पे उसका आउटपुट दिखेगा। अगर सही है क्वेश्चन तो आप उसको सबमिट कर देंगे, तो आपका क्वेश्चन सेव हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। उसमें 30 सेकंड का कोई रोल नहीं होगा कि 30 सेकंड रुकना ही पड़ेगा या 1 मिनट रुकना होगा। उसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन जैसे आएंगे, तो उसमें आपको सिर्फ 50 मिनट का समय मिलता है। 50 मिनट में आपको 3 या जो भी 4 क्वेश्चन होंगे वो करने होते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कंपलसरी होंगे, करने ही होंगे। छोड़ के आओगे तो नंबर कटेंगे आपके। वो जो आप करोगे उसके आपको 80 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। जो आप करके आओगे स्क्रीन पे, जो आप कंप्यूटर पे आउटपुट वाले क्वेश्चन करोगे, या जो भी क्वेश्चन आएगा वो करोगे, उसके आपको 80 नंबर मिलेंगे। 20 नंबर का आपका वाइवा होता है, 20 नंबर का आपका वाइवा होगा, ठीक है ना। वाइवा के लिए आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं पूछेंगे, क्योंकि समय आपके पास 50 मिनट है, और 50 मिनट में आपको वाइवा भी देना है, और क्वेश्चन भी आए हैं जो वो भी करने हैं। तो 50 मिनट में ही आपको सब कुछ करना होता है। एक प्रैक्टिकल होगा 50 में, ठीक है। फिर आपका दूसरा होगा, एक ही दिन में हो जाएंगे और सारे प्रैक्टिकल। जिस किसी के 4 प्रैक्टिकल हैं वो भी चारों एक ही दिन में हो जाएंगे, जिसके 2 हैं वो भी एक दिन में हो जाएंगे, जिसके 3 हैं वो भी एक दिन में हो जाएंगे, और जिसका एक है वो तो होगा ही एक दिन में। तो प्रैक्टिकल नैलेट एक ही दिन में ले लेता है, अलग अलग दिन में नहीं लेता किसी बच्चे का। यानी जिसके पेपर हैं
चाहे उसके 2 हों, 3 हों, 4 हों, एक ही दिन में हो जाएंगे, ठीक है। वैसे अलग अलग दिन में चलेंगे, लेकिन जिस बच्चे के हैं उसके एक ही दिन में हो जाएंगे, उसको अलग अलग नहीं जाना। तो ऐसे होता है। तो ऑनलाइन होगा 50 मिनट में, और 20 नंबर में से आपको वाइवा के कितने नंबर मिल जाते हैं, बच्चा अक्सर ये पूछता है। तो 17 और 18 के बीच में आपको नंबर मिल जाते हैं, अगर आप अच्छे तरीके से जवाब देते हैं कॉन्फिडेंस में होके। प्रैक्टिकल ना दे तो क्या होगा, तो प्रैक्टिकल अगर आप छोड़ रहे हो क्योंकि आपका कोई दूसरा एग्ज़ाम सेम डेट पे पड़ जाए, या आपकी कोई इमरजेंसी है, या आप कोई रीज़न है जिससे आप एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में जो है आपको फिर फेल कर दिया जाएगा। जैसे थ्योरी में आपने एग्ज़ाम दिया थ्योरी का, और इस थ्योरी के पेपर में आपके मान लो 80 नंबर आ गए, या 85 नंबर आ रहे हैं आपके, और प्रैक्टिकल आप छोड़ रहे हो, तो क्या ये 85 और 80 नंबर जो हैं कि इनका कुछ मतलब रहेगा? तो इनका कुछ मतलब नहीं रहता, फिर आप फेल हो जाते हैं उस पेपर में जिसका आपने प्रैक्टिकल छोड़ा है। 2 पेपर होंगे, आपने अगर दोनों प्रैक्टिकल छोड़ दिए, दोनों में फेल हो जाओगे। अगर एक पेपर आप छोड़ रहे हो, यानी एक पेपर का प्रैक्टिकल छोड़ रहे हो, तो सिर्फ उसी में फेल होंगे जिसका आपने प्रैक्टिकल छोड़ा है, दोनों में नहीं होंगे आप फेल, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर आप किसी एक का, और जैसे आप इसमें दिक्कत ये हो जाएगी, अगर प्रैक्टिकल है ना आपका, तो एक ही दिन में जैसे सारे प्रैक्टिकल हैं और उसी दिन आपका कोई दूसरा भी एग्ज़ाम है, तो फिर सारे प्रैक्टिकल छूटेंगे आपके। ऐसे नहीं है कि आपको अलग अलग दिन जाना होगा, M1 का अलग होगा, M2 का अलग डे में होगा, ऐसा नहीं है, एक ही दिन में सारे होंगे। तो अगर किसी के सामने ऐसी कंडीशन फंस जाती है कि जिसका दूसरा भी एग्ज़ाम है सेम डे पे, तो प्रैक्टिकल एक ही दिन में सारे होने हैं, तो फिर सारे प्रैक्टिकल छूटेंगे और सारे पेपर छूटेंगे आपके, यानी थ्योरी में आप सब में फेल हो जाओगे। तो इसलिए सोच समझ के एग्ज़ाम देना है, और एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम से पहुंचना है, रिपोर्टिंग टाइम से पहले आप पहुंचेंगे तो सही रहेगा। तो जिस किसी का जैसे एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम आ रहा है ना, एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम चलेंगे अभी, तो जीडी के और सीजीएल के जिस बच्चे ने फॉर्म भरे होंगे उनको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फरवरी में उनके भी हैं और ओ लेवल के भी हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी देखना पड़ेगा। प्रैक्टिकल सेंटर वहीं रहेगा जहाँ पे थ्योरी का पेपर हुआ है आपका, ये भी बच्चा पूछ रहा है। तो ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि प्रैक्टिकल जहाँ हुआ है वहीं आपका, यानी जहाँ पे थ्योरी का हुआ है वहीं आपका प्रैक्टिकल भी होगा, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि जुलाई 2024 में मैंने ऐसा देखा है, जिस बच्चे का एडमिट कार्ड मेरे पास थ्योरी का आया था, यानी उसमें जो सेंटर था थ्योरी के एडमिट कार्ड में, वो प्रैक्टिकल में जो सेंटर था दोनों अलग अलग थे। यानी प्रैक्टिकल आपका उस सेंटर पे भी हो सकता है जहाँ पे थ्योरी का हुआ है, दूसरे पे भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं है, ठीक है, ये फिक्स नहीं है। तो इसलिए वो तो आपके एडमिट कार्ड से ही पता चलेगा कि आपका प्रैक्टिकल का सेंटर कहाँ गया है, किस दिन है आपका प्रैक्टिकल, टाइमिंग क्या है, एक ही दिन में हो जाएंगे सारे, ये तो कन्फर्म ही है, सारे एक ही दिन में हो जाएंगे। क्योंकि मैं दो साल से तो नहीं, लेकिन जुलाई 2024 में और जनवरी 2024 में देखा मैंने कि सब के प्रैक्टिकल सिंगल डे में, यानी एक ही दिन में हो गए थे सारे। थ्योरी के एक दिन में 2 होते हैं, फिर 2 हो जाते हैं, किसी किसी का एक दिन में एक भी होता है, लेकिन प्रैक्टिकल तो 50 मिनट का होता है ना, तो इसलिए नेलेट सारे एक ही दिन में करवा लेता है कि बच्चे को बार बार ना आना पड़े। लेकिन बस प्रॉब्लम एक ही है कि जिस दिन आपका प्रैक्टिकल है, अगर अलग अलग दिन होते और आपका एक दिन में कोई दूसरा भी एग्ज़ाम होता, तो सिर्फ आपका एक ही प्रैक्टिकल छूटता कि चलो भाई एक छूट गया कोई बात नहीं। यहाँ पर तो सारे छूट जाएंगे फिर आपके प्रैक्टिकल, क्योंकि एक दिन में होंगे ना सारे। तो ऐसी कंडीशन में मेरे हिसाब से भाई ओ लेवल को चूज़ करना, अगर आपने थ्योरी के सारे पेपर दिए हैं। और अगर नहीं दिए हैं तो फिर प्रैक्टिकल देने की भी ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल छोड़ दोगे किसी भी मॉड्यूल का तो फेल हो जाओगे, ये बात याद रखनी है आपको। क्योंकि दोनों को मिला के ही आपको पास किया जाएगा, 50% ओवरऑल आपके होने चाहिए नंबर। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और एडमिट कार्ड सभी बच्चों का आएगा, जो थ्योरी दे रहा है उसका भी, जो नहीं दे रहा है उसका भी। इससे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एडमिट कार्ड को आप रजिस्ट्रेशन नंबर से और एप्लीकेशन नंबर से और डीओबी से डाउनलोड करेंगे, जैसे आपने थ्योरी का किया था सेम उसी तरीके से, और सेम वहीं से जाके करना है आपको। जैसे आपने थ्योरी का एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, प्रैक्टिकल का भी सेम उसी तरीके से होगा। जैसे ही आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे, आपको एक वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।